आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि हमारे काम को एकदम अच्छे तरीके से और समय से पहले करने में हमारी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोई एक्सेल सीट बना रहे हैं और उसमें नंबर डाल रहे हैं, तो अगर हम मैन्युअली लिखेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। अगर हमें खूब लंबी सीरीज का नंबर डालना तो हमें पहला और दूसरा अंक लिखना है और फिर उसको ड्रैग कर देना है जहाँ तक आप चाहते हैं नंबर, वो सारे नंबर की सीरीज़ आपकी आ जाएगी। हम कभी एक्सेल में कोई डाटा बना रहे हों, जैसे यहाँ लिख रहा है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, तो इसमें जब हम कोई एक डाटा नीचे फीड करने के लिए जाते हैं, जब लंबी कोई लिस्ट रहेगी तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है हेडलाइन, वो हमारी स्क्रॉल होकर ऊपर चली जाती है। तो इसको किस तरह से फ्रीज करें हम इस वीडियो में वह सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना जो डाटा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर लिया है। ऑल बॉर्डर्स का हमें फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम प्रिंट लेने के लिए तो जितना हम सेलेक्ट करते हैं उतना हमारा सेलेक्ट होके आ जाता है। मैं अपनी हेडलाइन को सबसे पहले डार्क उसमें कर लूँगा, बोल्ड, मैंने बोल्ड कर लिया। अब मुझे ये लाइन जो है फ्रीज करनी है, ताकि मतलब मैं स्क्रॉल करूँ तो जैसे स्क्रॉल में स्टूडेंट वाली लाइन ऊपर जा रही है, उस समय ये लाइन ऊपर नहीं जाएगी। तो इसको मुझे फ्रीज करना है। सबसे पहले हम व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद हमारे पास व्यू के जो भी ऑप्शन रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। मुझे फ्रीज पान में जाना है, फ्रीज पान्स में। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, तो मुझे सेकंड वाले पे क्लिक करना है जो लिखा है फ्रीज टॉप रो। तो मैं यहाँ फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर दूँगा। फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करने के बाद जो मेरी पहली रो है जिस पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, वो फ्रीज हो जाएगी। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो मेरा ऊपर स्क्रॉल नहीं होगा, वो उसी जगह फ्रीज रहेगा। अगर अनफ्रीज करना है तो वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट वाला क्लिक करें। नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप किस तरह से करें? हम अपना जो सिलेक्शन है, हमारा जितना प्रिंटेबल एरिया सिलेक्शन किया है, उसको हम पेज ब्रिक रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कितने पेज पर आना है वो हमारा सारा यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ मेरा जो भी मेरा प्रिंटेबल एरिया था वो 2 पेज पर आ रहा है, पर मुझे वो डाटा 1 पेज पर लाना है। तो उसको किस तरह से 1 पेज पर लाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। पेज सेटअप के लिए हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम पेज लेआउट में चले जाएंगे। पेज लेआउट में अगर हमारा 2 पेज में जा रहा है तो हमें चेक करना है कि वो लैंडस्केप है या फिर पोर्ट्रेट। तो अगर पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर लीजिए। एक्सेल का डाटा मोस्टली लैंडस्केप में ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने अपना डाटा सारा लैंडस्केप में कर लिया है, जो कि 1 पेज में आ रहा है। इस समय पोर्ट्रेट में करा, फिर पेज ब्रेक दिखा रहा है। पेज सेटअप की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि विंडो पे जाइए और प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देखिए। प्रिंट प्रीव्यू में आपके कितने पेज में वो आपका डाटा शो रहा है। मेरा 2 पेज में हो रहा है, तो इसको 1 पेज में किस तरह से करना है, सिंपल सी मैं पेज सेटअप पर जाऊंगा और पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट को मैं लैंडस्केप पे कर दूंगा। मेरा सारा डाटा 1 पेज पर आ जाएगा। अगर इतने पे भी आपका डाटा किसी दूसरी पेज में जाता है तो सिंपली आप पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए और जो उसका पेज सेटअप में जाके स्केल वाले ऑप्शन में जाके उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर ज़्यादा फालतू जा रहा है तो आप उसको 70 कर लीजिए या फिर और कम कर लीजिए। आपका 1 पेपर में सारा डाटा आ जाएगा। अगर ज़्यादा छोटा हो गया है तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। आप पहले श्योर कर लीजिए कि आपका कोई सा डाटा किसी कोने से कट ना रहा हो। अगर आपको लंबी सीट है तो मतलब पूरी सीट 1 पेज पे तो नहीं आएगी, पर हाँ, जो पूरा डाटा फॉर्मेट है 1-1 पेज पर आ जाना चाहिए। इस वाली ट्रिक में हम जानेंगे, अगर हमारी कोई डिजिट इस तरह से शो होती है जिसमें हमने कोई नंबर लिखा हो और वो नंबर इस तरह की डिजिट में आ जाता है, तो
सिंपली हमें अपने जो हमारा कॉलम है उसको थोड़ा और बड़ा कर देना है ताकि वो पूरा आ जाए। बाकी हमारा सारा फॉर्मेट एकदम अपने रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास खूब सारा डाटा है जिसमें कि हमें जैसे मैंने ये 47 बच्चों का डाटा बनाया था, तो अगर हम इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री ढूंढना चाहेंगे कि किन बच्चों का दोबारा मतलब दो जगह उनका नाम तो नहीं है, तो मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसके ऊपर डुप्लीकेट वाला अप्लाई करूँगा। तो जब डुप्लीकेट के लिए हम अप्लाई करेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे यहाँ हमें हाईलाइट सेल्स में जाना, हाईलाइट सेल्स रूल में जाना है और उसमें यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे बेस्ट फीचर यही है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू। अगर बराबर ढूंढना है तो आप लिख दीजिए, उसके इक्वल आ जाएगा। और टेक्स्ट कंटेंट, अभी मुरादाबाद में सर्च करना चाहूँगा कि मुरादाबाद से लिखें तो इस लिस्ट में जितने भी मुरादाबाद के कैंडिडेट्स होंगे सब आ जाएंगे। अब मैं डुप्लीकेट वैल्यू पे करता हूँ। डुप्लीकेट मतलब एक एंट्री अगर 2 जगह है तो अब मैंने क्या है 4-5 नाम को रिपीट करा है, सारे डुप्लीकेट हैं, उसने सारों को लाल कर दिया जितने के जितने थे। अब इसमें आप कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर ओके कर दीजिए, वो इसमें ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें सेलेक्ट करके अभी मैं 5-6 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और तब मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल लगाऊंगा डुप्लीकेट का, तो इसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, मुरादाबाद 2 बार रिपीट हुआ है और बिजनौर 2 बार रिपीट हुआ है। बाकी रामपुर, धामपुर, सहारनपुर, गजरोल नहीं रिपीट हुए हैं, तो इसको इसने रेड नहीं किया है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपके पास 3-4 लाख का डाटा है बच्चों का, 3-4 लाख बच्चों का, तो आप ईज़िली इससे सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक एक बच्चे को भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि उस बच्चे को ढूंढ के दीजिए, उसकी डिटेल्स क्या हैं, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने डाटा दिया कि आप इसमें मुरादाबाद के कितने बच्चे हैं उन्हें लाओ, तो मैं एक डाटा जो है सेलेक्ट कर लूँगा और जब मैं उसमें एक डायलॉग आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंटेन वर्ड्स, हाईलाइट सेल्स में जब जाएंगे तो वहाँ आएगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब जो शब्द इस लिस्ट में है और हम ढूंढना चाहते हैं वो। तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें जहाँ भी मतलब जो फर्स्ट उसका रहेगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो नाम मैं डाल दूंगा। तो मैं मुरादाबाद का सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ मुरादाबाद डाल दूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी और वो सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। मुझे आसानी हो जाएगी कि मुरादाबाद के कितने बच्चे हैं और मैं उस डाटे को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ ईज़िली। इसमें हम कोई भी कलर उसको दे सकते हैं और जब हम इसको सेव कर देते हैं, अगर मैं इसको यहाँ सेव कर दूँगा तो ये इसी तरह से रहेगा। चाहें तो हम कभी भी इसे क्लियर कर सकते हैं जो ये रेड हो रहे हैं। आप ये रूल कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लिया है, कॉलम, और मैं यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल में चला जाऊँगा और इसमें मैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक कर दूँगा। किसी भी, अभी मुझे कोई बोलता है कि आप गोपाल सर्च करो, तो इस लिस्ट में जितने भी गोपाल होंगे उनका सबका नाम आ जाएगा। अगर हमें किसी गोपाल का डाटा चाहिए, उसके पिताजी का नाम हमें पता होगा, तो हम पिताजी का नाम मिला लेंगे। जहाँ पिताजी का नाम मिलेगा वहीं वो डाटा हम सारा ले लेंगे। तो इस तरह से चाहे लाख की डिजिट में हो डाटा, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें ढूंढने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर हम इन ट्रिकों को अपनाएंगे तो। ये सबसे इजी और आसान तरीका था। इन छोटे छोटे टिप्स से आप किसी भी डाटा से अपना डाटा अच्छा सा बना सकते हैं और इफ़ेक्टिव डाटा बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, फ्यूचर में हमारी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट